अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और चैम्पियंस कप जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में नया एडिशन है, उसको शुरू होने में अब सिर्फ एक रोज़ बाकी है और खिलाड़ी भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इमामुल हक ने चैम्पियंस कप के प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम आज मोहम्मद असगर के हाथों क्लीन बोल्ड हुए स्वीप मारते हुए, और प्रैक्टिस मैच में भी रन्स नहीं कर सके। खिलाड़ी जो है वो ख़ुद को मनवाने की भरपूर कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आगे डोमेस्टिक क्रिकेट है, आगे इंटरनेशनल क्रिकेट है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है जो कि वनडे फॉर्मेट पर होगी। उसमें भी खिलाड़ी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना टाइटल जो है वो डिफेंड करना है पाकिस्तान में। तो चैम्पियंस कप पर बात करेंगे, खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट चल रहे हैं उस पर बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के साथ भारत में क्या हो रहा है, और नोएडा ग्राउंड जो कि 2 रोज़ गुजरने के बावजूद वहाँ पर अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच ख़राब आउटफील्ड की वजह से शुरू नहीं हो सका है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिप्ले हेडलाइंस और फिर वापस आकर आपको गेस्ट का तारुफ कराते हैं। रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी और हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीरुल हक साहब। मुनीरुल हक साहब, थैंक यू सो मच। और लाहौर में हमें ज्वाइन करेंगे गुलाम मुर्तज़ा, जो कि चैम्पियंस कप और फिटनेस टेस्ट के हवाले से उनसे हम अपडेट लेंगे। मुनीरुल हक के पास पहले चलते हैं। मुनीर साहब, क्या समझते हैं डोमेस्टिक में एक नया एडिशन पाकिस्तान का, अब कल का दिन है, परसों से ये शुरू हो रहा है। फैसलाबाद के अवाम तो काफ़ी पुरजोश हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में भी वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं अपने फैंस को देखने के लिए, और काफ़ी अर्से बाद वहाँ पर इतना बड़ा कोई टूर्नामेंट हो रहा है। तो खिलाड़ियों के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है ये ख़ुद को मनवाने के लिए भी, और क्या समझते हैं कि डोमेस्टिक में ये जो एक एडिशन हुआ है इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक, सबसे पहले आपका। देखिए, चैम्पियंस कप के जब ये आए थे कि चैम्पियंस कप होंगे और तीनों फॉर्मेट पे होंगे, तो ये डिसीजन तो बहुत अच्छा था, इसमें तो कोई किसी को भाव नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है ना, उसका इशू आ रहा है, क्योंकि एक सीरीज़ आपकी ख़त्म हुई है, दूसरी टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है, और दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की सीरीज़ है। उसके बीच में वनडे कप कराना, खिलाड़ियों का रुझान जो है वो टेस्ट से चेंज होकर वनडे पे आ जाएगा। यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लेयर मिल सकते हैं, दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपकी है अगेंस्ट इंग्लैंड, जो 3 मैचेस की सीरीज़ है, जो रेड बॉल क्रिकेट है, शान मसूद पहले कह चुके हैं कि रेड बॉल क्रिकेट हम नहीं खेल रहे हैं, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि थोड़ा सा एक रुझान रेड बॉल पे चलने देने चाहिए था। कल मैं शाहिद हाशमी को सुना था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि 15-20 खिलाड़ियों को अलग कर देने थे जैसन गिलेस्पी के साथ, कि इनको अभी यहाँ रहने दें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और रेड बॉल से बिल्कुल वो नहीं होगा। देखिए, 29 सितंबर को फाइनल होगा इस चैम्पियंस कप का। उसके बाद 7 दिन के बाद 8वें दिन जो है वो आपका टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा 7 अक्टूबर से। कैंप का भी मौका नहीं मिलेगा। कैंप का मौका नहीं मिला। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी आपको यही नहीं पता है कि आपका कप्तान कौन होगा, वाइट बॉल का कैप्टन कौन होगा, रेड बॉल का कैप्टन। चीज़ें जो है ना सारी है वो हो गई, हौच पौच हो गई हैं, और इसीलिए शायद एक कनेक्शन कैंप भी शुरू बुला रहे हैं 23 तारीख को, जिसमें फिर ये एक तरह से रीब्रांड होगी हमारा क्रिकेट, और इंग्लैंड के उस पर जाएंगे जो इंग्लैंड ने आवन मॉर्गन ने किया था। लेकिन चीज़ें जो है ना वो संभल नहीं रही हैं। अभी चीज़ें चला तो रहे हैं, ये संभल नहीं रही। 2 टेस्ट सीरीज के दरमियान में चैम्पियंस के वनडे कप के इनेकाद, ये समझ में नहीं आता। फिर मेंटोर एक ऐसी चीज़ होता है कि जो आपके पास, अब कह रहे हैं कि हेड कोच भी इसमें होंगे, प्लेयर्स भी अपनी जगह हैं, और मेंटोर, और 50-50 लाख रुपए एक टीम के मेंटोर को दे रहे हैं। वो मेंटोर के जो पहले आपके लिए कई मरतबा काम कर चुके हैं और नाकाम रहे हैं, चाहे वो मिसबाउल हक हों, चाहे वो वक़ार यूनुस हों, एनीवन। दूसरे के जो चैम्पियंस कप में 1-2 कप्तान आपने रखे हैं, मुझे उस पर भी थोड़ा सा हुआ है। शादाब खान की परफॉर्मेंस इमरान हम 1 साल से देख रहे हैं, फ्रॉम एशिया कप टिल T20 वर्ल्ड कप, हर जगह फेलियर, बुरी तरह फेल हो रहे थे। बाबर आजम अपने उनको खिला रहे थे और वो फेल हो रहे थे, उसके बावजूद उनको एक टीम का कप्तान बनाया गया है। ये देखते हुए भी, हालांकि फ़खर जमान हमारे पास मौजूद थे, क्या फ़खर जमान को इस टीम में रख के उनको कप्तान बनाया जा सकता था। यंगस्टर की अगर आप बात करते हैं तो आगा सलमान है, उनको भी आप कहीं पर ट्राई कर सकते थे। दूसरे के मोहम्मद हारिस की कैप्टनसी में बाबर आजम और शान मसूद खेलना, ये थोड़ा सा थोड़ी सी तकलीफ दे बात है। बेहतर होता कि इनको किसी सीनियर प्लेयर की कप्तानी में, इवन सऊद शकील के में खिला देते थे, लेकिन सऊद शकील की कप्तानी में डोमेस्टिक में सरफराज खेलते रहे। बेहतर था कि किसी और के उसमें दे देते। कुछ चीज़ें हैं जो अभी थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने की कोशिश तो कर रहा है अपने दौर से, लेकिन चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं और पीसीबी के हेडक्वार्टर से भी काफ़ी खबरें इनके पास होती हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बिल्कुल सही निशानदेही की मुनीर साहब ने।
और कैप्टन्स के हवाले से, शादाब के हवाले से, और कैप्टन चेंज करने की भी अब बातें हो रही हैं टेस्ट टीम के। कहा जा रहा है कि रिजवान शायद तीनों फॉर्मेट के हमारे कप्तान हो, शान मसूद को हटा दिया जाए, बाबर आजम को वाइट बॉल से हटा दिया जाए। इन सब पर बात करेंगे, गुलाम मुर्तज़ा से भी खबर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले शामिल करते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर कुछ आमदीद, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, मुनीर साहब ने कैप्टन्स पर जो है वो सवालात उठाए थे। शादाब खान जो कि काफ़ी अरसे से नाकिस फॉर्म का शिकार हैं, उनको एक मरतबा फिर कप्तान बना दिया गया। मोहम्मद हारिस उनकी कप्तानी में, शान मसूद भी खेलेंगे और काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं जो वो उनकी कप्तानी में खेलेंगे। शान मसूद की कप्तानी पर भी काफ़ी बात हो रही है कि क्या वो रिटेन हो पाएंगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए। जो ज़का अशरफ थे उन्होंने शान मसूद को इस पूरे साइकिल के लिए, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल के लिए कप्तान मुकर्रर किया था। गुलाम मुर्तज़ा, क्या ख़बरें हैं पीसीबी हेडक्वार्टर्स में? एक तो पहले ये बताइएगा कि क्या क्राइटेरिया था इस चैम्पियंस कप के कप्तान बनाने के लिए, और दूसरा जो ये कप्तानी की बातें चल रही हैं, अब रिजवान का एक मरतबा फिर नाम उभर के सामने आया। ये हर सीरीज़ के बाद कप्तान जो है वो डिफरेंट हमारे सामने आ जाता है, इसकी क्या वजूहत हैं, ख़बरें क्या हैं अंदर की? जी, चैम्पियंस कप के कप्तानों के हवाले से आपने बात की, तो जितने मेंटोर थे वो 5 मेंटोर की जानिब से ये कहा गया था कि हम नई यंगस्टर कप्तान जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि वो आइंदा फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम की क़यादत भी कर सकें। तो ये मेंटोर्स की जानिब से एक लायामल बनाया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि आप नए कप्तान जो फ्यूचर में पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकते हैं तो उनको कप्तानी दें, ना कि सीनियर प्लेयर को दी जाए। तो ये चैम्पियन कप के कप्तान बनाने के हवाले से ये बोर्ड का और मेंटोर्स की ये सोच थी। और दूसरी, आपने कप्तानी के हवाले से बात की, तो पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता है जब भी टीम हारती है तो कप्तान की तब्दीली की बातें गर्दिश करने लगती हैं। तो कुछ दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी मुलाकात भी हुई थी, तो उसमें सवाल बाकायदा तौर पे उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान टीम की क़यादत के हवाले से आपकी क्या राय है, कि क्या वो तब्दील हो रही है, पाकिस्तानी टीम की कप्तानी तब्दील की जा रही है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मैंने तमाम जो इख्तियारात है वो मेंटोर्स और कोचेस को दे दिए, वो जैसे फैसला करेंगे उसके बाद कप्तान तब्दील कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का चाहे टेस्ट का कप्तान हो, चाहे T20 का, चाहे वनडे का हो, तो वो तब्दील कर दिया जाएगा। और मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए कि उन्हें कप्तान बनाने के हवाले से काफ़ी सारे लोग भी जो उनकी राय में भी कि मोहम्मद रिजवान ज़्यादा कप्तान बेहतर साबित हो सकते हैं। डोमेस्टिक में उन्होंने अपने रीजन को 4 रोज़ा टूर्नामेंट भी जितवाया, T20 जो नेशनल कप है वो भी उन्होंने अपने रीजन को जितवाया, और उसके अलावा PSL जिस टीम से वो खेलते हैं तो उसकी क़यादत करते हुए भी उन्होंने टूर्नामेंट जीता है। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान का नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। मुनीर साहब, क्या समझते हैं? मैं चेयरमैन पीसीबी पर भी आऊँगा, लेकिन पहले ये कप्तानी को हम ख़त्म करते हैं। आप क्या समझते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि आपने एक शख्स को कप्तान बना दिया है तो फिर उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाहीन को आपने 4 मैच के लिए बनाया, उसको हटा दिया, फिर शान मसूद अभी 5 मैच कैप्टन से की है, फिर आप चेंज करने की बातें कर रहे हैं। बार बार आप चेंज करेंगे, इसका असर टीम पर भी होता है। कप्तानी की ख्वाहिशात भी जो हैं वो प्लेयर्स में जन्म लेती हैं, और फिर आपके इख्तलाफात भी होते हैं। तो समझते हैं कि शान मसूद को अभी वक्त देना चाहिए, या फिर ये राइट टाइम है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दे दें? देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। आपके चेयरमैन बदले, आपके कोचेस बदले, आपके कप्तान भी बदल रहे हैं। इस तरह से मुतवातिर तब्दीलियाँ दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, ना होनी चाहिए। ठीक है, शान मसूद की अपनी गलती है, वो एज ए बैट्समैन भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एज ए कैप्टन भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो उनका फिर भी एक तजर्बा था, उनका थोड़ा सा खिलाड़ी उनके अंदर खेलने की, क्यों क्या रिजवान आएंगे, और रिजवान की आपको बताया शायद कुछ ऐसी बातें भी हैं कि बाज़ लोग उनको पसंद नहीं करते। मैंने अहमद शहजाद को भी सुना, कई को सुना कि उनके भी कुछ ऐसे मसाइल हैं कि शायद कप्तानी के लिए वो प्रेफर नहीं। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं तो रिजवान आपको नज़र आते हैं। इतनी जल्दी तब्दीलियों से क्या आपकी टीम इंग्लैंड को हरा देगी? मुझे सिर्फ ये क्या रिजवान आएंगे तो हरा देंगे? असल चीज़ तो आपका माइंड सेट बदलना है ना। आपके खिलाड़ियों को खेलना है। 3 दिन में खिलाड़ियों की फिटनेस खत्म हो जा रही है। एक बॉलर एक इनिंग में वो हो जाता है, दूसरा बॉलर दूसरी इनिंग में अनफिट हो जाता है। आपके प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं। पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग के रिदम में फ़र्क नजर आता है। दोनों दफ़ा हमने यही देखा है। ऐसा लगता था एक ज़माने बांग्लादेश की टीम जब नई आई थी ना, टेस्ट क्रिकेट से मिला था, तो 3 दिन में मैच हार जाते थे ज़्यादातर इनिंग, क्योंकि वो सेकंड इनिंग खेल ही नहीं पाते थे। वो बहुत अरसे के बाद, 18-20 टेस्ट के बाद उन्होंने तरह उसको संभाला लिया था।
तो हम कर क्या रहे हैं? मतलब मुझे ये देखिए, क्या कप्तान बदल दिया था आपने, बाबर आजम हटा के शाहीन शाह अफरीदी को लाए तो क्या सही हो गई चीज़ें? फिर दोबारा बाबर को लाए तो सही हो गई चीज़ें, अब रिजवान को लाएंगे। पर इस वक्त डिसीजन किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन है हर वक्त, कन्फ्यूजन है ना, टोटल कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन की वजह भी ये है कि आप खुद चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही। कप्तान का ऐलान तो बहुत पहले इनको कर देने चाहिए, पहले कि नहीं जी हमारे इस सीरीज़ के लिए यही कप्तान होंगे, बेशक ना हो। अगर आपको एतमाद नहीं है, मुझे लग रहा है कि एतमाद खो चुके हैं शान मसूद, इसलिए अब मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है। लेकिन रिजवान भी अगर फेल होते तो फिर कौन? फिर तो आपके पास कोई है ही नहीं। और क्या रिजवान जिस तरह से लेके चल रहे हैं, क्या उनके प्लेयर्स उनके अंडर में खेलेंगे? क्या बाबर, क्या शाहीन शाह अफरीदी या दीगर उनके प्लेयर हैं, क्या उनकी कप्तानी में खेलेंगे? किस तरह का होगा? ज़रा सा मुश्किल है, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई डिसीजन तो लेना है, चेयरमैन को ही लेना है। बेशक वो ये कहें कि सिलेक्शन कमेटी लेगी या हेड कोचेज़ लेंगे। हेड कोचेज़ के बारे में तो मैंने सुना है कि उन्होंने शान मसूद पर अपना एतमाद रखा है कि नहीं अभी इनको चलने दिया जाए, बाबर को भी वनडे में चलने दिया जाए। लेकिन इनका क्या हेड कोचेज जो है वो फैसला नहीं करते, फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होते हैं। और गुलाम मुर्तज़ा, जब भी हम चेयरमैन पीसीबी हमारे सामने आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि कैप्टनसी के हवाले से या क्रिकेटिंग मामलात के हवाले से उनसे जब सवाल करते हैं तो उनका यही कहना है कि मेंटोर फैसला करेंगे, कोचेस फैसला करेंगे, सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी, अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं रखे। अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले वकार यूनुस को अपना मुशीर नामजद किया, फिर वो मुशीर से हट के दोबारा मेंटोर लग गए एक टीम के अंदर। तो कन्फ्यूजन चेयरमैन पीसीबी भी फैला रहे हैं और उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लग रहा है कि कबाड़ा इतना फैल चुका है कि उसको समेटना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है अब। कन्फ्यूजन तो है क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कप्तान नामजद करता है। जो फ्यूचर में रवायत जो मुस्तकबिल में रवायत जो माजी में रवायत रही है उसके मुताबिक तो कप्तान को लगाना और हटाना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी क्योंकि सारा ये जो कप्तानी के हवाले से जितनी भी अपॉइंटमेंट करनी है या हटाना है तो वो मेंटोर और कोचेस करेंगे, तो उनसे मुशावरत की जाएगी, उसके बाद वो उनकी मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। तो वो ज़ाहिरी सी बात है कि पाकिस्तानी टीम हार रही है, तो जब हारती है टीम तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। कोई भी शख्स अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस वजह से तो ये तमाम जो ओहदेदार हैं या कोई भी शख्स है तो वो टीम की बुरी परफॉर्मेंस के बाद तो ऐसा ही जो बयानात और चीज़ें सामने आती हैं। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि कप्तान तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि जितनी परफॉर्मेंस थी टीम की और शान मसूद की परफॉर्मेंस जिस तरह की थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। इवन के बोर्ड के ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि शान मसूद उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं थी, उसके बाद उन्हें कप्तान बनाया गया, टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी हुई, पाकिस्तान होम सीरीज़ में बांग्लादेश जैसी टीम से हार गया। तो इस वजह से जो ये सारे सवालात खड़े हो रहे हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ये मानना है कि पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए कि अगर कप्तान तब्दील कर रहे हैं, ताकि सारे प्लेयर्स हैं उनके माइंड बन जाए कि हमने किस कप्तान के अंडर खेलना है। तो एट द एंड पाकिस्तान ने जब भी कोई सीरीज़ हारते हैं तो उसके बाद ऐसा होता है, और सीरीज़ आने से पहले भी कन्फ्यूजन बरकरार रहती है जब तक सीरीज़ स्टार्ट नहीं हो जाती। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से पहले कोई लाएअमल बनाना चाहिए और ऐसा फैसला लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हो। बिल्कुल, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हो जो भी फैसला हो, और इंग्लैंड सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम जो है वो एक मरतबा फिर विनिंग ट्रैक पर आए, क्योंकि 10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड पर खेल चुकी है। या तो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है या पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। 10 टेस्ट मैचेस में एक भी पाकिस्तान को 3.5 सालों में होम ग्राउंड पर फतह नहीं मिली। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चैम्पियंस कप के कप्तानों की, और मेंटोर्स का ये मानना था कि चैम्पियंस कप में ऐसे क्रिकेटर्स को कप्तान बनाया जाए जो आगे जाके पाकिस्तान की कप्तानी कर सके। लेकिन शादाब खान जो कि काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, टीम में जगह उनकी क्वेश्चनेबल है, कैप्टनसी भी उनको देखी है, उसमें अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हम सीरीज़ हार गए थे। मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, जस्टिफाई है ये कि शादाब खान चैम्पियंस कप में कप्तानी करें, या फिर आप समझते हैं कि कोई बेटर ऑप्शन हो सकता था आपकी नज़र में? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि एक तो ये पैंथर्स के जो मेंटोर हैं वो सकलैन मुश्ताक हैं, तो बेहतर होता है कि उसके कप्तान शादाब खान को नहीं बनाया जाता, किसी और टीम को बनाया जाता। मेरी अपनी एक पर्सनल राय में, या तो मेंटोर किसी और के लग जाते का होता है या कप्तान कोई और होता। एक तो ये, दूसरी बात शादाब खान की जगह है नहीं। पिछले 1 साल से उन्होंने जितना मायूस किया है,
और उनको ज़बरदस्ती हर जगह मौका भी मिला है। उन्होंने अपने अपने सारे जितना इनको मौका, उससे कहीं ज़्यादा इनको मौके मिल गए मुस्तकिल फेलियर। तो शादाब खान का तो कप्तान हम कहीं से देख ही नहीं रहे उनको कि फ्यूचर में वो कप्तान होंगे, ये तो बिल्कुल हमें समझ लेना चाहिए। एक जो बॉलर था वो बॉलिंग अपनी भूल चुके हैं, बैटिंग उनसे नहीं हो रही। जब वो बॉलिंग में फेल होते हैं तो बाबर आजम उनको एज ए बैट्समैन खिलाना चाह रहे थे। बहुत सारी परेशानियां हमने देखी, स्पेशली इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट। और T20 वर्ल्ड कप में तो फिर इसकी बिल्कुल जैसे कहते हैं सारे ही उन्होंने उनको कर दिया था, जिस पर जितनी हम लोग खुद रोज़ाना ये कहते थे कि क्यों शादाब खेल रहे हैं, क्यों अबरार को मौका नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर शादाब को यहाँ लाना ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन है कि सर एज ए शादाब को मैं एज ए फ्यूचर वो तो नहीं, और ख़ास तौर से वनडे में T20 भी फॉर्मेट नहीं है। पहले तो आपकी जगह हो ना टीम में ही जगह नहीं है। दूसरे के जो कप्तान मोहम्मद हारिस को बनाया गया, मोहम्मद हारिस को थोड़ा सा एक इमर्जिंग एशिया कप उन्होंने ज़रूर जीता है अपनी कप्तानी में, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनको 15 मरतबा मौका मिला है। 6 उन्होंने वनडे खेले हैं और 6 वनडे में मैं उनका रिकॉर्ड दिख रहा था, टोटल इनका स्कोर 30 रन है। 6 मैचों में 30 रन, 5 इनिंग्स में 30 रन, 17 इनका हाईएस्ट। और इनकी 15 जो इंटरनेशनल मैच खेले किसी में कोई 50 भी नहीं है, यानी इनका हाईएस्ट स्कोर 31 है T20 में और उसमें 17 है। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे 15 मैचेस में इस खिलाड़ी ने कोई, और हमने PSL में भी देखा था पेशावर दलवी से कभी इनको खिलाया जा रहा है, कभी नहीं खिलाया जा रहा, जल्दी शॉट खेल के आउट होना। तो वो टेम्परामेंट जो कप्तान का होना वनडे क्रिकेट में खुसूसन, तो ये इनको थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक रमीज़ राजा को एक दफ़ा पसंद आ गए थे कि ये निडर प्लेयर है, उसके बाद से इनको बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि अभी तक इन्होंने वो प्रूव नहीं किया है कि वाकई है। सऊद शकील का नाम चल रहा था कि सऊद शकील को नया वनडे का कैप्टन बनाया जा सकता है, वाइट बॉल का कप्तान। तो उनको यहाँ अब ये देखते हैं कि वो डॉल्फिन्स के लिए क्या परफॉर्मेंस देते हैं, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अभी जब टीमें खेलेंगी तो चीज़ें पता चलेंगी। शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी आप उनको आजमा चुके हैं, अब एक रिजवान रह जाते हैं जिस पर अभी हम सबकी नज़रें। लेकिन रिजवान अगर कप्तान कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रिजवान भी कामयाब नहीं होते तो हम कहाँ खड़े हैं, सवाल ये है। और यहाँ पर हम इन तीनों की आपकी बात कर चुके हैं कि शादाब का खेलना या मोहम्मद हारिस के अंडर में 2 कप्तानों का खेलना, क्यों ऐसा किया गया है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं है। बाबर आजम ने कप्तानी नहीं ली थी, आप इनको अंडर में हारिस, यार मेंटोर तो हारिस का बाबर आजम है, देखा जाए तो पेशावर दलवी में बाबर आजम कप्तान, हारिस उनके अंडर में खेल रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ा अजीब सी लग रही हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल। गुलाम मुर्तज़ा, क्विकली ज़रा बताइएगा कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, आप उसमें चेंजेस की भी बातें हो रही हैं, कप्तान के चेंज की भी बात हो रही है, कब तक अनाउंसमेंट जो है वो स्क्वाड की एक्सपेक्टेड है? लग यूँ रहा है कि शायद इंतज़ार किया जाएगा चैम्पियंस कप का, उसके बाद शायद कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। नहीं, चैंपियन कप का जो दूसरा मरहला है जिसमें प्ले ऑफ होंगे, जैसे 20 तारीख के बाद, सितंबर 20 के बाद शायद पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाए, तो छोटा सा एक कैंप भी लगाया जाएगा। तो उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पे अभी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन सबकी नज़रें मरकूज हैं जो 22 तारीख को इजलास होना है, जिसमें गैरी क्रिस्टन भी मौजूद होंगे, वाइट बॉल के हेड कोच, और रेड बॉल के हेड कोच जैसन गिलेस्पी भी मौजूद होंगे। तो वो इजलास बहुत अहमियत का हामिल है, उसमें बहुत सारे फैसले किए जाएंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ के हवाले से भी बात की जाएगी। दोनों जो कोचेज़ हैं रेड बॉल और वाइट बॉल के, वो भी आपस में मुशावरत भी करेंगे। तो इस हवाले से वो इजलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 22 तारीख को इजलास होगा, उससे पहले एक वर्कशॉप है 1 दिन की, तो वो उस इजलास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो, और उसके बाद ही पाकिस्तान का स्क्वाड है जो इंग्लैंड के खिलाफ, वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लड़के क्योंकि वनडे खेल रहे होंगे, तो उसके बाद फ़ौरन एकदम से वो उन्हें स्विच ऑफ करना, स्विच ऑन करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके स्केड्यूल के हवाले से भी पहले देखना चाहिए था कि हमारी जो सीरीज़ है आगे जो हमने खेलने वो टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज़्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि 22 तारीख के बाद पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए। थोड़ा सा मूव करते हैं इंडिया की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान की टीम टेस्ट मैच होस्ट कर रही है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और काफ़ी उनको इंतज़ार करना पड़ता है टेस्ट मैच का। लास्ट उन्होंने जो टेस्ट मैच आई थिंक खेला था इंडिया के खिलाफ खेला था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, लेकिन नोएडा का जो स्टेडियम जो मेज़बानी के लिए दिया गया है
अफ़गानिस्तान की टीम को, उसकी हालत इंतहाई ख़राब है। आउटफील्ड बारिश ना होने के बावजूद 2 दिन से सुखाई नहीं जा सकी है, ड्राई नहीं की जा सकी है और 2 दिन मुसलसल जो है वो ज़ाया हो गया। आपको पता है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में अफ़गानिस्तान की टीम और अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट शुरू की, यहाँ पर सीखे, यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली, लेकिन उन्होंने अपना जो होस्ट है वो अब इंडिया को चूज़ किया और वहाँ पर उनको ये सब आपको मिला जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुनीर साहब, पंखों से हम देख रहे हैं कि आउटफील्ड झुका रहे हैं और दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, नोएडा का स्टेडियम उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिया है। 40 के करीब स्टेडियम है इंडिया के पास जिसमें अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन इस स्टेडियम में आपके पास आउटफील्ड झुकाने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वो अफ़गानिस्तान को देके आपने कोई क्रिकेट की खिदमत तो नहीं की, कोई एहसान तो नहीं किया? नहीं, क्रिटिसाइज़ तो बहुत किया जा रहा है नोएडा के इस ग्राउंड पर, जहाँ 2 दिन इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच उसके इब्तदाई 2 दिन वॉश आउट हो जाएं, तो कहा तो बहुत जा रहा था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इंडिया में तो मैदानों के एक वो है, इवन ये है कि अभी पिछले दिनों इनके टूर्नामेंट चल रहे थे, लीग्स मुख्तलिफ सूबाई टीमें आपस में लीग खेल रही हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, इस तरह इनकी लीग चल रही है, साथ साथ दुलीप ट्रॉफी भी चल रही है। तो क्रिकेट तो पूरे साल इंडिया में होती है और बहुत सारे वहाँ ग्राउंड हैं। लेकिन नोएडा में ये यकीनी तौर से तशवीश की बात है कि जब आप मेज़बानी के फ़राइज़ लेते हैं और आप जैसा बोर्ड जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 90% रेवेन्यू आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनरेट करके देता है, वहाँ अगर इस तरह की सहूलियात होंगी तो क्वेश्चन तो बनता है बस। बिल्कुल, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अफ़गानिस्तान के पास कि वो टेस्ट क्रिकेट में आते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे बाद उनको टेस्ट क्रिकेट जो है वो मिलती है और ऐसी छोटी टीमों को टेस्ट क्रिकेट मिलेगी तो वो आगे मज़ीद जो है वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी तो फिर मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा अफ़गानिस्तान के लिए भी। गुलाम मुर्तज़ा, इससे पहले यूएई में अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो अपने मैचेस खेलती थी, फिर इंडिया उन पर मेहरबान हुआ, वो इंडिया पर मेहरबान हुए, दोस्ती बढ़ी, लेकिन जो अफ़गानिस्तान इंडिया के गुण गाता है वो मिल नहीं रहा है उनको बदले में जो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, जब शारजा में उनकी सीरीज़ हो रही थी तो तब तो इंतज़ामात बहुत बेहतरीन थे। अब जैसे ही वो इंडिया में आए तो इंतज़ामात, ग्राउंड की हालत भी आप देख रहे हैं कि कहीं पे पैचेस हैं, कहीं से वो पैचेस जो ख़त्म किए जा रहे हैं, उसके बाद पंखे से ग्राउंड को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन ज़ाया हो गए। तो अफ़गानिस्तान के ख़ुद खिलाड़ी भी सहूलियत ना होने की वजह से परेशान भी है और उनकी जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है कि 2 रोज़ हो गए और बारिश ना होने के बावजूद अगर ग्राउंड ड्राई नहीं हो सकता, उनके पास ग्राउंड स्टाफ इतना अवेलेबल नहीं है, तो कैसी ये इंटरनेशनल सीरीज़ है। और एक ही मैच है, 2 दिन उसमें ज़ाया हो चुके हैं अभी तक। और ये भी न्यूजीलैंड को भी देखना चाहिए था कि जहाँ पर वो खेलने के लिए जा रहे हैं, क्या वो वेन्यू उस काबिल है भी इंटरनेशनल मैच की, जो मेज़बानी कर भी सकता है या नहीं कर सकता। और भी दीगर वहाँ पे सहूलियात की अदम फराहमी है, इस वजह से उनके अपने जो खिलाड़ी हैं वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का वहाँ पे इजहार कर रहे हैं। तो इस वजह से अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये देखना चाहिए और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा स्टेडियम मुहैया करना चाहिए था कि जहाँ पे बेहतरीन इंतज़ामात होते, क्योंकि वर्ल्ड कप भी हमने देखा था कि 2023 में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके पास ऐसे वेन्यूज़ थे जहाँ पे मैचेस नहीं हो पाए थे और उन एसोसिएशन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ये शिकवा भी किया था कि वहाँ पे मैचेस होने चाहिए थे। मोहाली में मैच नहीं हुआ था, तो इस वजह से कोई ऐसा स्टेडियम उनको देना चाहिए था मेज़बानी के लिए जो बेहतर होता, जहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और आप देखते हैं कि टेस्ट मैच तो अब ड्रॉ की जानिब पे जाएगा क्योंकि 3 रोज़ अब सिर्फ बाकी रह गए हैं। टॉस अभी तक नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर मज़ीद बारिश ना हुई तो कल जो है वो अल्लाह अल्लाह करके इसका टॉस हो सकता है और मैच जो है वो शायद शुरू हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हक साहब और बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।